हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रिंस बुक को। ठीक है, जिसको लिखा है मैकोलो मैकियावेली ने। इसको लिखा गया था 1513 में और इसको पब्लिश किया गया था 1532 में। ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। और इस बुक के बारे में आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कोई स्टोरी नहीं है जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगी और आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये एक ऐसी बुक है जिसमें रूल्स बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हमें कोई इजी मेथड नहीं मिलेगा, लेकिन इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आप लोगों को ये बुक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए शायद बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चलें तो द प्रिंस। ये एक बुक है जिसको लिखा है निकोलो मैकियावेली ने। निकोलो मैकियावेली के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये एक इटालियन थे, इटालियन फिलोसोफर। ठीक है, तो इनने ये जो बुक लिखी है अपनी, ये भी इटालियन लैंग्वेज में थी। ठीक है, लेकिन ये इनकी शोहरत का, यानी कि इस बुक की वजह से निकोलो मैकियावेली बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ये बुक भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि इसके अंदर कुछ रूल्स ऐसे बताए गए थे जो कि आज तक वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनके टाइम से लेकर। तो इस बुक को काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, तो अब ये वाली जो बुक है ये किस पर लिखी गई है, तो वो है पॉलिटिकल पावर पर। पॉलिटिकल पावर पर बहुत ही कम बुक्स लिखी गई हैं, तो ये भी उनमें से एक है। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रिटन है। ठीक है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 26 चैप्टर्स। इसके अंदर 26 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और ये जो बुक है इसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब टू इक्वल पार्ट्स में किस बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है, तो वो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट हाफ, मतलब टू डिविजन्स है ना, तो फर्स्ट हाफ जो है वो कवर करता है कि हाउ टू गेन पावर, पावर कैसे गेन की जाती है उसके बारे में। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कवर करता है, कंसर्न करता है कि हाउ टू होल्ड ऑन टू दैट पावर्स वंस यू हैव गेन्ड इट। अगर आप पावर गेन कर लेते हैं तो आपने कैसे उसको होल्ड करके रखना है। क्योंकि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको बहुत क्रेज होता है, बहुत जोश से आए होते हैं कि भाई ये नेक्स्ट ईयर तो हम ही लीडर बनेंगे, लेकिन जब वो लीडर बनते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। पूरे मुल्क का, पूरी कंट्री का वो तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हाउ टू गेन पावर, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा वो दिखाऊं कि हाउ टू गेन पावर में अगर मैं बताऊं तो हर टाइम पर कुछ सेम ही रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो किंग्स वाली है, ठीक है, तो उनका तो एक ही वो सीक्वेंस होता है ना, पहले किंग बनेगा राजा, फिर उसका बेटा प्रिंस आ जाएगा, फिर उसका प्रिंस आ जाएगा, और इसी तरह बाय मतलब चलता रहेगा। और पूरी जो कंट्री है उनका जो क्या कह लें, जो होल्ड है वो सिर्फ उस रॉयल फैमिली के पास ही रहेगा। ठीक है, लेकिन एक तो वो है उस तरह मतलब वो तो एक सीक्वेंस है ना, वो तो चलता रहेगा, वो तो ओल्ड में आ जाता है। लेकिन अगर हम न्यू में देखें तो अब हमारे पास लोग ये जो गवर्नमेंट की पावर होती है ना, इसको लेने के लिए पागल हो जाते हैं। तो वो लोग जो प्रिंस होते हैं उनको मार देते हैं, रॉयल फैमिली को किल कर देते हैं, उनका मर्डर कर कर वो क्या करते हैं, वो इस पावर को गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के कुछ हरबे बताए गए हैं कि आप उनको किंग्स को मारकर पूरी जो है उसको मतलब पूरे जो सल्तनत है उस पर आप लोग कब्जा कर सकते हो। ठीक है, फिर मतलब आपने अपनी क्रूएलिटी दिखानी है, जालिम बन जाना है, और इस तरह आप लोग जो सल्तनत है उस पर अपना कब्जा कर सकते हो। तो अब ये तो पहले में इस किस्म के उन्हें बता दिए। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड कंसर्न्स में देखें कि उस पावर को होल्ड कैसे करना है। अब जो पहले रॉयल फैमिली है उनके पास तो अपनी आर्मी है, अपना सब कुछ है। ठीक है, तो वो तो वैसे उनके पास तो एक पूरा क्या कह लें, एक सेटअप लगा हुआ है पहले से ही, जिससे उन्हें पूरी जो क्या जो गवर्नमेंट है, जो पूरी कंट्री है, जो भी उनकी एरियाज है, उन सबको किस तरह उन्हें कंट्रोल करके रखना है, वो तो उन लोगों को
उन लोगों का सारा उस अपनी पावर को होल्ड करने का सारा उनके पास सेटअप लगा हुआ है। लेकिन अब वो जो इंसान है जिसने रॉयल फैमिली को किल कर कर उनका मर्डर कर कर ये पावर हासिल की है, वो कैसे होल्ड करेगा? तो उसके लिए निकोलो मैकियावेली बताते हैं कि आपने अपनी पहले आर्मी बिल्ड करनी है, ठीक है? अगर आपके पास आर्मी नहीं होगी तो आप टिक नहीं सकेंगे, ठीक है? आर्मी के बारे में वो आपको बताएंगे कि अपनी आर्मी करें, और क्योंकि जब आप उस पावर को गेन कर लेंगे ना तो आपके ऑपोजिट बहुत ज़्यादा और लोग आ जाएंगे और उनकी भी अलग अलग आर्मीज होंगी। आप लोगों को अपनी हद से ज़्यादा बड़ी आर्मी रखनी है, ठीक है? और फिर उसके बाद मैकियावेली's राइटिंग हैज स्ट्रेस्ड द नीड टू बी रियल, ठीक है? मतलब वो इस बात पर जोर देते हैं कि आपने हकीकत पसंद रहना है। ये नहीं कि आप लोग वो हो जाएं, आइडियलिज्म की तरफ चले जाएं, आइडियलाइज करें कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है? तो इनने जो कुछ लिखा है वो रियलिटी पे बेस करता है, वो रियल में इम्प्लीमेंट हो सकता है। यहाँ तक समझ में आई ये बुक? मतलब इसके अंदर कुछ यही सब कुछ एक्सप्लेन है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास आता है कि निकोलो मैकियावेली के बारे में अगर हम देखें तो इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी मैंने ऐड की थी कि मैंने आप लोगों को बता तो दिया है कि ये इटली से बिलोंग करते थे, इटालियन थे, ठीक है? क्योंकि इनका द प्रिंस bought him a reputation as an atheist and as an immoral cynic। तो ये वाली जो बुक है ये उनने जिस टाइम पीरियड में लिखी है तब इटली में बहुत ही वहाँ की सिचुएशन खराब चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। प्रिंस वहाँ के मतलब जो है नए जो प्रिंस आए थे, प्रिंस थर्ड एडवर्ड थर्ड के बारे में ये लिखी गई है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैकियावेलीज ऑब्जर्वेशंस। मतलब ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं हम, रूल्स भी बोल सकते हैं। रूल्स तो नहीं है, ऑब्जर्वेशंस ही ज़्यादा सही है, जो कि इनने लगाई कि ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट्स ले लें जो कि इनने अपनी इस बुक में बताए हैं, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो उसमें ये कहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं, लोगों की नेचर जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्रिंस होना चाहिए। मतलब यू नीड टू बी अ प्रिंस। लेकिन अगर आप एक प्रिंस की नेचर जानना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या होना चाहिए? लोग मतलब पब्लिक होना चाहिए, पीपल होना चाहिए, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये कुछ खास नहीं है, आप लोगों को बोरिंग लगेंगे, लेकिन बोर नहीं होना, क्योंकि ये पॉइंट्स इनने अपनी इस बुक में डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम चलें, इफ अ प्रिंस इज नॉट गिवन टू वाइस दैट। अच्छा, इसको मैं अगर पढूं तो आप लोगों को इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं आप लोगों को इसको उर्दू में ही बताती हूँ कि अगर कोई प्रिंस है वो ऐसी कोई हरकतें नहीं करता, उसके पास ऑपोजिशन नहीं है ना, तो उसको उस पे लोगों की अफेक्शन जाएगी ही नहीं, उस पर तवज्जो जाएगी ही नहीं। तो ऑपोजिशन मस्ट होनी चाहिए। इस पॉइंट का मेन जो कह लें जो मीनिंग है वो यही है, ठीक है? नेक्स्ट वो क्या है कि मोसेस अपॉर्चुनिटी मेड मोसेस, यानी कि मूसा, साइरस, रोमुलस एंड थेसिस एंड अदर्स, मतलब इस तरह के जितने भी प्रॉफिट्स थे वो सब बहुत फेमस थे। और उन सबको किसने बनाया? अपॉर्चुनिटी ने। उनको मौका मिला तो वो मतलब डोमिनेटेड हो गए लोगों पर। लेकिन लोगों पर डोमिनेटेड हो गए, उन लोगों को और उनके होमलैंड को इनने क्या बनाया? नोबल और हैप्पी। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कभी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है और कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मतलब हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं आर्म्ड प्रॉफिट्स विंस एंड डिसआर्म्ड लूज, यानी कि जिनके पास मतलब जो अपने हथियार जो है ना वो अपने पास संभाले रखते हैं, उनसे लोगों पर वार नहीं करते, वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने हथियारों से दूसरों पर वार करते हैं वो क्या होते हैं? वो हार जाते हैं। तो ये इनका एक पॉइंट थर्ड हो गया। 10 पॉइंट्स ही हैं, बोर नहीं होना। नेक्स्ट चलते हैं, तो फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं फेथ एंड रिलीजन के बगैर मतलब एक इंसान जो है वो पावर तो हासिल कर लेता है,
लेकिन वो शोहरत नहीं हासिल करता, वो ग्लोरी नहीं हासिल कर सकता। नेक्स्ट 5 पॉइंट में है प्रोमिनेंट सिटीजन्स want to command and oppress, and the populace only wants to be free of oppression. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मतलब वांट टू कमांड एंड ऑप्रेस, मतलब वो सबको लीड करना चाहते हैं। वो उनको दूसरे जो किंग्स वगैरह होते हैं, जो प्रिंस वगैरह होते हैं, या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी गलतियां नजर आती हैं और वो कहते हैं ये लोग तो हैं ही गलत। वो हर चीज को अपने मुताबिक लेके चलाना चाहते हैं। लेकिन जो मतलब पहले से ही पॉपुलर होते हैं, यानी कि जो प्रिंसेस वगैरह होते हैं, पॉपुलेंट से मुराद वही लोग हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं टू बी फ्री ऑफ ऑपोजिशन ऑपरेशन, वो ऑपरेशन से फ्री रहना चाहते हैं। 6 पॉइंट पर अगर हम देखें, अ प्रिंस नीड अ फ्रेंडली पॉपुलेंस, अदरवाइज इन डाइवर्सिटी देर इज नो होप। अगर जो प्रिंस है ना, उसको चाहिए कि वो फ्रेंडली पॉपुलेंस शो करे, अदरवाइज अगर वो डाइवर्सिटी शो करेगा तो वहां पर कोई उम्मीद उससे नहीं लगाएगा कि ये हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। 7 रूल में, अ प्रिंस वो रूल्स एज अ मैन ऑफ वेलर अवॉइड्स डिजास्टर्स। जो वेलर की तरह रूल करता है वो डिजास्टर्स को अवॉइड कर सकता है, ना कि एक आर्मी ऑफिसर की तरह अगर कोई लीड करे तो वो क्या है, वो तो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स ही लेके आएगा ना, क्योंकि वो जोश से काम लेगा, होश से नहीं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, nations based on mercenary forces will never be solid or secure। और हाँ, जो नेशंस मर्सनरी फोर्सेस से मतलब बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, वहाँ पर वो कभी भी सॉलिड नहीं रह सकते और ना ही सिक्योर रह सकते हैं। और मर्सिनेरियंस आर डेंजरस बिकॉज ऑफ देयर कोवर्डिस। देयर आर टू वेज टू फाइट। ये जो लास्ट लास्ट पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको आपने अपने पास दिमाग में बिठा लेना है। इसमें ये क्या कहते हैं हमारे राइटर के, दो रास्ते हैं लड़ने के, टू फाइट। वन, एक तो ये है कि आप लॉ के साथ फाइट करें, कानून के साथ करें, और जो दूसरा है वो क्या, आप फोर्स के साथ फाइट करें। अगर हम पहले को लेकर चलें तो द फर्स्ट इज राइटली मैंस वे, और अगर हम सेकंड को लेकर चलें तो ये क्या है, ये बीस्ट का वे है। तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बुक किस बारे में है, इसमें क्या कुछ बताया गया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियोस में अगर आप इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।